Hello बच्चों, let's read the question. The question is, offspring formed by the sexual reproduction exhibit more variation than those formed by asexual mode because A में है sexual reproduction is a lengthy process, B में है gamete have different genetic composition from different parents, C में है genetic material comes from parent of two different species and D में है greater amount of DNA is involved in sexual reproduction. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की तो इसका कंसेप्ट हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले तो ये कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली टू पेरेंट्स जो होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं और टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं यानी ये प्रोड्यूस करते हैं क्या, मेल गैमेट. ये प्रोड्यूस करेंगे आपका मेल गैमेट जिसको कहा जाता है स्पर्म. वहीं दूसरा ये प्रोड्यूस करते हैं आपका फीमेल गैमेट जिसको कहा जाता है आपका एग. और फिर इन दोनों का क्या होता है, फ्यूजन by a process called as fertilization and then there will be the formation of zygote. तो जाइगोट होता है आपका डिप्लॉयड यानी 2n, स्पर्म हो गया n और एग हो गया n. यानी ये जो जाइगोट बना बच्चों, इस जाइगोट में क्या होगा, इस जाइगोट में दोनों के जेनेटिक मटेरियल होंगे. सो दिस जाइगोट विल हैव जेनेटिक मटेरियल from both father and mother. तो इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें क्या दिखने को मिलता है, और इसी कारण चूंकि इसमें दोनों से आता है इसलिए इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, ज्यादा. therefore more variation can be seen. More variation is seen in the process of sexual reproduction. So the correct option will be option B, that is gamete have different genetic composition from different parent. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.